हेलो भाई, राम राम, नमस्कार सभी को। लो जी, हम हाजिर हो गए। गर्मी तो है थोड़ी, लेकिन आज मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बेसिक्स। जो बच्चे नए हैं, बिल्कुल पूरा बेसिक पढ़ाऊंगा आज यहाँ पर। बेसिक का मतलब, जब भी ग्रामर आप शुरू करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच आप शुरू करने वाले होंगे, तो वहाँ पर ये आपको काम आएगा ही आएगा। और इसके बिना शायद अधूरा है सब कुछ। ठीक है, लेकिन पढ़ाऊँगा एक शर्त पर, वीडियो शेयर करके आओ पहले। ठीक है, फटाफट सभी बच्चों के पास एक बार भेज दो। ये आपको भी पता है कौन कौन बच्चा पढ़ना चाहते हैं, जितनी भी दूर के हैं। इस वीडियो को जब देख रहे हो, जब भी का जब भी शेयर कीजिए, एकदम भेजिए सभी के पास। ठीक है, मज़ेदार कंटेंट पढ़ाऊँगा, एकदम धनाधन, मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। ठीक है, नंबर ऐसे भगेंगे सटासट। ठीक है, तो पहले तो शेयर कर दो, और जब शेयर कर दोगे तो आज का टॉपिक आपका सब्जेक्ट उठा लेते हैं। बेसिक का मतलब बेसिक पढ़ लीजिए कि सब्जेक्ट होता क्या है सेंटेंस में, और हम इसे आइडेंटिफाई करेंगे कैसे। पहला बेस तो ये है। पहले मैं वर्ब पढ़ाने वाला था, लेकिन वर्ब को भी लेके जाऊंगा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बाद में। ठीक है, तो कर दो शेयर फटाफट, बच्चे अपना पहुंचेंगे। तो बेसिक्स की यदि बात करूं मैं, तो सबसे पहला हम यहाँ से आज पढ़ेंगे सब्जेक्ट के बारे में। हाँ जी, होता क्या है सेंटेंस में, हम इसे कैसे पहचानेंगे कि सब्जेक्ट कहते किसको हैं। ठीक है, देखिए पहले ना मैं 2 सेंटेंस लिख देता हूँ। इन 2 सेंटेंस के आधार पर ना फिर हम डेफिनेशन तय कर लेंगे। पहला सेंटेंस ये है, और बड़े सिंपल से सेंटेंस है। जितने सिंपल सेंटेंस हो सकेंगे उतने लिखूंगा। ठीक है, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपने टेंस वगैरह पहले पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े तो पढ़ाऊँगा, लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं। पहले आपका जो काम है ना, आप पहले वो करिए, वीडियो को भेजिए आगे, सब्सक्राइबर बढ़वाइए पहले चैनल के। लाइव पढ़ाऊँगा, जब लाइव स्ट्रीमिंग चलनी शुरू हो जाएगी ना, तब पूरा कंटेंट पढ़ाऊँगा, आपको चिंता ना करो। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल जिम्मेदारी आपके कंधों पर, कैसे आप चैनल को आगे लेके जाते हैं और कैसे नहीं। मेरा काम पढ़ाने का है, पढ़ाऊँगा जी जान, टेंशन ना लो। ठीक है, देखिए ये दोनों सेंटेंस लिखे हुए हैं। दोनों सेंटेंस में मुझे पता है, अगर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, तो ये भी सब्जेक्ट और ये भी सब्जेक्ट है ना। ये भी सब्जेक्ट है और ये भी सब्जेक्ट है। लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं कि जो डूअर होता है ना सेंटेंस में, वही हमारा सब्जेक्ट होता है। डूअर का मतलब समझना, डूअर का मतलब होता है काम करने वाला, काम करने वाला। ये मैं बच्चे से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि सेंटेंस में जो भी काम को करने वाला होगा वही सब्जेक्ट होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर सेंटेंस में डूअर हो। भाई काम होगा तभी तो काम को करने वाला होगा, लेकिन जिस सेंटेंस में कोई काम ही ना हो रहा हो, कैसे पता चले। इसे देखिए एक बार, यहाँ पे तो कोई काम हो ही नहीं रहा है, हमें तो बस यहाँ पे इसकी क्वालिटी बताई जा रही है। काम क्या हुआ, कुछ भी नहीं, लेकिन सब्जेक्ट फिर भी है। लेकिन यहाँ पर खेलने का काम हो रहा है, कर ये रहा है, तो हमने इसे सब्जेक्ट कह दिया। ये डूअर वाली कंडीशन सिर्फ यहाँ तक थी, इस पर तो एप्लीकेबल हुई नहीं। तो इसका मतलब ये कि डेफिनेशन कुछ हो रहा है। डेफिनेशन है क्या, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इन चक्करों में मत पड़ना, बड़ी सीधी सी डेफिनेशन है। सेंटेंस में जिसके बारे में भी हम बात कर रहे होते हैं, वही हमारा सब्जेक्ट होता है। कॉपी पेन से लेके बैठना नहीं, यहीं से मार दूंगा मैं चमाट। व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं, वही क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट होगा। अब ये अप्लाई हो जाता है इस पर। वीडियो बड़ी छोटी बनाऊंगा, टेंशन ना लो। देखो इस सेंटेंस में देख रहे होंगे ना, तो बात ही की हो रही है, और इस सेंटेंस में देखोगे तो यहाँ भी ही की बात हो रही है। तो दोनों में सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही। ये मैंने आपको क्यों पढ़ाया कि सर ये तो बड़ा आसान था समझना। अरे भैया इतना आसान होता तो मैं पढ़ाने थोड़ी आता। ठीक है, देखिए सेंटेंस कैसे पूछे जाएंगे आपसे। सेंटेंस देखिए, सेंटेंस कैसे बनाएगा एग्जामिनर। देखो आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है। फटाफट आंसर करो कमेंट बॉक्स में, फटाफट भेज दो आंसर। प्रीमियर पर लगाऊंगा, लाइव चैट चलती रहेगी, आंसर आना चाहिए सभी का, फटाफट भेजो। दे लिव 5 स्टूडेंट्स नियर माई होम। इस सेंटेंस में यदि मैं सब्जेक्ट की बात करूँ ना, तो जो ये उठ पटांग पढ़ के बैठे हुए हैं ना कि शुरू में जो लिखा होता है वही सब्जेक्ट होता है, तो दिमाग से बात निकाल लेना बाहर। मैंने नहीं कहा कि शुरू में या बाद में लिखा जाएगा, कहीं पे भी छुपा हुआ हो सकता है वो सब्जेक्ट। लेकिन अगर जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जा रही है, अगर वो मुझे दिख रहा है तो वही मेरा सब्जेक्ट है। अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, तो इन स्टूडेंट्स की बात की जा रही है कि ये 5 स्टूडेंट हैं जो घर के पास रहते हैं, यही हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर।
यही है हमारा सब्जेक्ट, यही है हमारा सब्जेक्ट। आप पढ़ते हैं देयर वाज अ किंग, बात किसकी हो रही है? बात तो राजा की हो रही है, तो सब्जेक्ट तो हमारा यही है। अगर एग्जामिनर को आपसे सब्जेक्ट पूछना होगा, देखिए एसएससी तो कभी पूछेगा नहीं, लेकिन पूछेगा भी नहीं तो सब्जेक्ट से आपको वर्ब लिखवा लेगा, तो पहले सब्जेक्ट का तो पता होगा तभी वर्ब लिख पाएंगे आप। तो सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? सर ऐसे करेंगे कि यही हमारा सब्जेक्ट है। उसके अलावा जब आप थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे तो कुछ एलिमिनेशन होता है, उसके जरिए भी आप जब कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लेते हैं तो वहाँ से आपको समझ में आने लगता है सब्जेक्ट। लेकिन सिंपल डेफिनेशन ये है, बेसिक ये है जब आप शुरुआत करते हैं इंग्लिश पढ़ने की, ठीक है। अगर एग्जामिनर चाहे तो वैसे ऐसे भी तो लिख के दे सकता है किंग वॉज देयर। अब जब उसे सब्जेक्ट पूछना ही है तो वो वाली बात है, गधे घोड़े बराबर हो जाएंगे यहाँ। तो जो पढ़ने वाला बच्चा है वो तो कर ही देगा, लेकिन जो नहीं पढ़ के गया होगा उसे अगर इतना पता होगा, शुरू में लिखा हुआ इसी को लिख दो, तो वो भी सही हो जाएगा। वो यहाँ फंस जाएगा। अगर दोनों सेंटेंस का एक ही मतलब है, घुमा फिरा के देगा बिल्कुल, ठीक है। तो सेंटेंस में जिसके बारे में बात होगी वही क्या होगा? हमारा सब्जेक्ट होगा। ये एग्जाम में हुआ है किसी में, सेंटेंस ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट। अभी बैठे बैठे उस पर चेक करोगे ना यूट्यूब पे या किसी गूगल पे डालोगे तो अपने आप आ जाएगा कि सेंटेंस कहाँ पे आया हुआ है। ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट। बात किसकी हो रही है यहाँ पर? कोई ना कोई तो रहता है, कोई है भैया हर्मिट, ठीक है। ये है सब्जेक्ट आपका। इसके बारे में बात हो रही है, चाहे तो एग्जामिनर से ऐसे लिख के दे सकता था, ये हर्मिट लिव्स ऑन द टॉप ऑफ द हिल, ठीक है। ये सुपर टैट में आया हुआ क्वेश्चन है, सुपर टैट में आया हुआ था और सब्जेक्ट पूछा हुआ था इसमें आपका, तो इसमें ये सब्जेक्ट है, ठीक है। अगर एग्जामिनर को सब्जेक्ट ही आइडेंटिफाई कराना होगा तो वो सब्जेक्ट को उटपटांग तरीके से लिख के देगा, बशर्ते आपको बस पता हो कि सेंटेंस में सब्जेक्ट की डेफिनेशन होती क्या है, ठीक है। तो पहली बात तो ये, सब्जेक्ट तो पहचानेंगे आप सेंटेंस में ऐसे, ठीक है। देखिए barking sounds of dogs my brother heard। हियर सुनना, उसे सुनी आवाज़, ठीक है। सेकेंड फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो बात किसकी हो रही है? बात हो रही है माय ब्रदर की, ब्रदर की बात हो रही है कि मेरे भाई ने सुनी है भाई ये आवाज़, ठीक है। अब देखिए बीच में लिखा हुआ है, ये रहा सब्जेक्ट, बस जी इसे पकड़ के रखना, कभी मार नहीं खाओगे, कुछ भी लिख के दे दिया जाए आपको, ठीक है। तो इतना ज़रूर ध्यान रखना कि सब्जेक्ट की बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन होती है, जिसके बारे में बात करोगे वही क्या होगा? आपका सब्जेक्ट होगा, ठीक है। चलिए जी अब बढ़ लेते हैं हम थोड़ा सा आगे। ये बेसिक एक बार आपको पढ़ा दिया गया है यूट्यूब चैनल पे, वीडियो ज़्यादा नीचे चला गया होगा, फिर से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा, जिन बच्चों को सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को भी आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होती है वो शुरू यहीं से करें। जो बच्चा भी बिल्कुल इंग्लिश शुरू करने ही बैठा है यहीं से शुरू करे भैया, ठीक है। ज़्यादा उटपटांग चीज़ें ना पढ़े, अभी कभी आईएएस निकालने बैठ जाओ पहले दिन। ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट होगा क्या। हिंदी वगैरह अपना देखते रहना, जो भी होगा कर्म वगैरह जो भी निकालते हो, लेकिन ऑब्जेक्ट का मुझे एक बात पता है, ये रिसीवर ऑफ एन एक्शन होता है। इस बात को भी क्लियर कर लेते हैं। रिसीवर का मतलब कोई काम हुआ तो हुआ किस पर? पास ऑन किस पर हुआ? आपने कोई काम किया, उसे किसी ने रिसीव कर लिया, वो काम किसी के ऊपर हो गया, ठीक है। वही क्या होगा? हमारा ऑब्जेक्ट। मैंने कहा ही हैज़ बीटन, उसने पिटाई कर दी, आपने कहा किसकी कर दी? रमन को पीट दिया। अब काम हुआ है, हुआ किस पर है? पीटने का, रमन पर। रमन हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, रमन हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। मैंने कहा रोहिल एब्यूज्ड, रोहिल ने गाली दे दी, किसको दे दी भाई? सोहिल को। एब्यूज का रिसीवर कौन हुआ? ये सोहिल हुआ, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट इस वर्ब का।
बड़ी बड़ी सीधी सी कहानी है। आपने कोई काम किया तो वो ट्रांसफ़र होके किस पे चला गया, हुआ किस पर है, रिसीव किसने कर लिया वो काम, वही क्या कहलाएंगे, आपके ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। ऑब्जेक्ट की बड़ी सीधी सी डेफिनेशन है रिसीवर ऑफ एन एक्शन, ठीक है। अब कहानी ये है कि इन ऑब्जेक्ट को आप लिखोगे कहाँ कहाँ पर, इनका प्लेस होगा कहाँ। एक तो मैंने आपको बता दिया कि वर्ब के बाद लिखा जाएगा। क्या हर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएंगे? एक तो सबसे पहली बात समझ लीजिए, ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने का सबसे सिंपल तरीका है क्या। मान लिया कोई वर्ब है और मान लिया उस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ सकता है, तो कंडीशन ये बनेगी कि इस वर्ब से आप वर्ब पे जाइए और यहाँ पे ये दो रिप्लाई निकालिए, व्हाट और होम का। क्या या किसको? देखो मैं भी बड़ा सिंपल बता रहा हूँ आपको। अब जो बच्चा इस बात को समझ गया है उसे इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसे उसकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये बच्चों को डोज चाहिए, ठीक है, ये समझा वो डोज है। बच्चों को डोज की आदत पड़ गई है दरअसल इस जनरल कंपटीशन में आके। उन्हें लगता है कुछ नई चीज़ पढ़ाएगा टीचर तो ही ज़्यादा बेहतर है। इसे समझ जाइए, इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक जगह पे जाके फेल ज़रूर होगा, एक जगह पे जाके, और वहाँ फेल हो जाएगा जाके जहाँ पे आपका नंबर आना चाहिए था क्वेश्चन में, ठीक है। लिस्ट में नीचे गिर देगा उस दिन आपको। ये नॉर्मली हर बुक में लिखा होता है, ध्यान रखना। देखिए कैसे, मैंने कहा आई एम टीचिंग, आपने कहा सर क्या पढ़ा रहे हो, लो जी मुझे तो व्हाट का रिप्लाई मिल गया। मैंने कहा मैं तो इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश, तो ये तो ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन कहानी ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट निकल के आ रहा है ये व्हाट का रिप्लाई है क्या। ये जितने ऑब्जेक्ट निकल के अभी तक आए थे ना बीट, ये किसको का रिप्लाई था, होम का। भाई काम या तो किसी व्यक्ति पर होगा या वस्तु पर होगा, इसके अलावा तो कोई कंडीशन बनती नहीं है। होम से जो रिप्लाई निकल के आएंगे वो आदमी होंगे जिनके ऊपर काम होगा, क्योंकि होम लिखा जाता है आदमी के लिए। व्हाट से जो लिखा जाएगा वो कोई वस्तु रही होगी, आदमी तो नहीं रहा होगा। सभी ध्यान से समझ लेना। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आता ना तो पढ़ लेना जी जान से। पूरा एक्टिव पैसिव इसी पे टिका हुआ है, पूरा एक्टिव पैसिव टेंस पे और ऑब्जेक्ट पर टिका हुआ है। यदि ये दोनों टॉपिक निकल जाएं तो वो भी अपने आप खत्म है मामला। टेंस के बिना तो खैर कुछ है ही नहीं, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट निकाल दिया जाए तो एक्टिव पैसिव भी अपने आप खत्म है भाई। अब यहाँ पे मुझे आइडेंटिफाई करके बताना ऑब्जेक्ट आपको मिला है यहाँ पे या नहीं मिला। मैंने कहा ही गेव मी अ पेन। किसी भी सेंटेंस को आप समझेंगे ना, किसी भी सेंटेंस को आप समझें, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस बात पे ज़रूर ध्यान दें कि किसी भी सेंटेंस में आने वाले वर्ड को समझने के लिए आप वर्ब पर रुक जाइए। सबसे पहले वर्ब तक आप पढ़िए सेंटेंस को। वर्ब से आने के बाद अब रिप्लाई मिलने आपको आगे आगे शुरू होंगे, क्योंकि बेस वर्ब है। वर्ब के आगे आगे, क्योंकि इंग्लिश का रोटेशन ना लेफ्ट टू राइट चलता है, इसका मतलब जो लेफ्ट है ना उन्हें बेसिस मानते हुए मैं आगे वर्ड लिखने होते हैं, उल्टे उल्टे नहीं चलते कभी भी, ठीक है। तो मैंने कहा ही गेव व्हाट पेन, तो ये तो व्हाट का रिप्लाई मुझे वर्ब से मिल गया, तो एक ऑब्जेक्ट तो हो गया ये। लेकिन मैंने एक बात और पूछ लिया, भाई किसको, होम। पेन तो मिला लेकिन किसको, मुझे मिल गया। लो जी साहब एक और मिल गया। तो ये एक ऐसी वर्ब थी जिसके बाद दोनों ऑब्जेक्ट मिल गए। तो क्या सर मुझे आप ऐसी वर्ब लिखवाएंगे जिनके बाद दो दो ऑब्जेक्ट आएंगे? नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं लिखवाऊंगा, क्योंकि मैंने तो एक बात बता दी है, दो रिप्लाई हैं, जहाँ जहाँ मिलते चले जाएंगे वर्ब के बाद वो ही आपके ऑब्जेक्ट होंगे। एक मिलेगा तो एक, दोनों मिलेंगे तो दोनों। दोनों इस टीचिंग की बात कर लेते हैं। ये जो टीचिंग है, मैंने कहा आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। आपने कहा ठीक है, आप वर्ब पर गए, वर्ब से आपने जवाब मांग लिया, क्या पढ़ा रहे हो सर, व्हाट, क्योंकि काम किस पे हो रहा है, इस पे, इंग्लिश पे पढ़ाने का। किसको पढ़ा रहे हो, तुम्हें। लो जी दोनों रिप्लाई मिल गए। तो जहाँ जहाँ दोनों रिप्लाई मिलेंगे वहाँ दो ऑब्जेक्ट मान के चलेंगे, जहाँ दो दो रिप्लाई मिलेंगे वहाँ पर हम दो दो ऑब्जेक्ट मान के चलेंगे। तो ये डिपेंड करता है वर्ब पर कि आप सेंटेंस में लिखते कैसे हो, आप ऑब्जेक्ट को पहचानते कैसे हो कि ऑब्जेक्ट होता क्या है, ठीक है। बड़ी सिंपल सी कहानी है। एक्शन किसी के ऊपर ट्रांसफ़र होकर चला गया ना, ट्रांसफ़र होकर चला गया, तो वही क्या कहलाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए मैंने आपसे एक बात कही थी कि इस ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ पे लिखेंगे। क्या हर वर्ब के साथ लिखा जा सकता है?
क्या हर वर्ब के साथ लिखा जा सकता है? तो ऑब्जेक्ट ना आप दो ही जगह पे प्लेस कर पाएंगे, सिर्फ दो ही जगह इसकी बनाई गई हैं। देखिए ये जो ऑब्जेक्ट होता है ना, इसे आप दो ही जगह लिखना, या तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद, अभी बता देता हूँ क्या होती है, ठीक है, एक प्रीपोजिशन के बाद। तीसरा कोई प्लेस नहीं होता सर, इसका कोई प्लेस नहीं होता ऑब्जेक्ट का, ठीक है। जिन बच्चों को प्रीपोजिशन पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता तो आज ही अपना नेट पे प्रीपोजिशन डालना, पढ़नी नहीं है, सिर्फ उन वर्ड को एक बार देख लें कि इन वर्ड्स को प्रीपोजिशन कहा जाता है। कुछ परसेंट आपको समझ में आएंगी, कुछ परसेंट सिर्फ देखना है आपको, उन्हें पढ़ना नहीं है, उनके बारे में अभी पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन प्रीपोजिशन के बाद भी आप ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है। जैसे प्रीपोजिशन क्या होती है, मैं कुछ वर्ड बता देता हूँ, जैसे ये ऑफ हुआ, एट हुआ, इन हुआ, फ्रॉम हुआ, ये कई सारे वर्ड हैं, दुनिया भर के वर्ड हैं जो प्रीपोजिशन होंगे, ठीक है। ये वर्ब जो हैं ऑब्जेक्ट के तौर पर यदि वर्ब को देखा जाए तो ऑब्जेक्ट के तौर पर दो तरीके से डिवाइड हम वर्ब को कह देते हैं, ये ट्रांजिटिव वर्ब है क्या और इंट्रांजिटिव है क्या, ठीक है। तो इसे भैया अपना वीडियो वगैरह रोक के उतार लेना। अगर हम ऑब्जेक्ट के नज़रिए से किसी वर्ब को देखना शुरू करें तो ये जो वर्ब होती है ना, दो तरीके से हम इसे कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो ट्रांजिटिव वर्ब होती है और एक इनट्रांजिटिव होती है। जब भी वर्ब के दो रूप आपके सामने आए, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, तो अलर्ट हो जाना कि ऑब्जेक्ट की बात की जाने वाली है। ज़्यादा इम्पैक्ट इसका रहता है, इसका इम्पैक्ट समझाएंगे कहाँ कहाँ पर कैसे होता है आगे, लेकिन फिलहाल यहीं पे बात खत्म करूँगा इन्हें पढ़ा के। देखो ये जो ट्रांजिटिव लिखा हुआ है ना, इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है ट्रांस। इस ट्रांस से बने हुए सारे वर्ड ट्रांसफ़र को शो करते हैं। आप ट्रांसफॉर्म लिख लीजिए, ट्रांसफ़र लिख लीजिए, यानी कि चेंज की ही हमेशा बात करते हैं, कुछ ना कुछ एक अवस्था छोड़ के दूसरी अवस्था पे जाती है, तो ट्रांसफ़र की बात हो रही है। तो ये जो ट्रांजिटिव लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये कि कोई ना कोई चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है। कोई काम हुआ, आपने किसी को पीट दिया, ठीक है ना, आपने किसी को पॉइजन दिया, ही पॉइजन, किसको जहर दे दिया, हर किसी लड़के को दे दिया, तो ये ट्रांसफ़र होके काम पॉइजन देने का किसके ऊपर चला गया, किया इसने, काम ये किया और ट्रांसफ़र होके गया इसके ऊपर, तो ये लड़की हो गई इसका ऑब्जेक्ट, तो इसने इसे रिसीव कर लिया इस काम को, ठीक है। तो ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब होती हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट्स लिखे जाते हैं, ठीक है। इनट्रांजिटिव में इन लिखा हुआ है, ट्रांजिटिव ऐसी है, इसका मतलब होता है जीरो, नॉट, जो प्रीफिक्स होता है। नो ट्रांजिटिव, इसका मतलब कोई ऐसा एक्शन है जो ट्रांसफर नहीं हो पा रहा। देखिए कैसे, ही इज स्लीपिंग, अब ये काम कर रहा है, सोने का हैपनिंग है, ये बताइए किसके ऊपर जाके ट्रांसफर हो रहा है, किसी के ऊपर नहीं हो रहा है सर। ना वाट या वोम के यहाँ से रिप्लाई निकलेंगे। आप ये भी नहीं कह सकते भैया क्या सो रहा है और किसको सो रहा है ना, आप ये भी नहीं कह पाएंगे। मैंने कहा ही इज़ रनिंग, मैंने कहा ही इज़ क्राइंग। इनट्रांजिटिव वर्ब्स के एक्शन कभी ट्रांसफर होके नहीं जाते, आप इतना ध्यान रखना बस। इनट्रांजिटिव वर्ब कोई काम हो वो किसी के ऊपर ट्रांसफर नहीं होता। ही इज़ वॉकिंग, घूम रहा है तो घूम रहा है और उसके ऊपर किसी और के ऊपर तो नहीं कर रहा वो काम, ठीक है। तो इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आते, कहानी सारी ये, ठीक है। जिन वर्ब्स के साथ ऑब्जेक्ट आपने लिख दिए वो ट्रांजिटिव, जिनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आ पाए वो इनट्रांजिटिव। बात कहानी साफ है। प्रीपोजिशन से देखिएगा कि ऑब्जेक्ट आप लिखेंगे कैसे, ठीक है। मैंने लिखा ही इज टॉकिंग टू मी, और ऑब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में ही लिखें। ये प्रीपोजिशन है और ये क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है, आई का ऑब्जेक्ट बना के हमने लिखा। दुनिया में जब भी कोई प्रीपोजिशन लिखोगे तो उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट लिखना। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, इसे तो अपने पेज में शुरू में लिख लेना इंपॉर्टेंट करके, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की कहानी थी, ठीक है। इसे अपना ध्यान से पढ़ो, ये बेसिक है। और भैया वीडियो को ज़रूर आगे भेज दीजिए, ठीक है। लेकर ना बैठें, लेकर ना सो जाएं, वीडियो को आगे ज़रूर भेजो और वही काम आ जाएगी, ठीक है। नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आई होप अब जल्दी जल्दी वीडियो आएंगी आपके लिए, है ना। तो चलिए, आपको आज के लिए नमस्कार, सभी को गुड नाइट, राम राम।